नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रिंसी भक्ति कहानियाँ में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शिवरात्रि की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, वहीं बहू सीधी साधी अपनी सास का अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस में सभी लोग पकवान बनाकर सज संवर कर भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर अपनी सास के पास गई। सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माताजी, आज शिवरात्रि का त्योहार है, मैं शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेत में फसल को देख, कौवे और चिड़िया सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या तुझे भगवान खाने के लिए दे देंगे? अब बेचारी बहू क्या करती, खेत पर चली गई। रास्ते में मंदिर को जाते हुए लोगों को देखा तो उसे रोना आ गया और वो खेतों में जाकर खूब रोई। वहीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, देखिए तो एक अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। तब माता पार्वती और भगवान शिव एक सेठ और सेठानी का रूप रखकर उसके पास गए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन है। गांव की सभी औरतें व्रत कर रही हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही हैं और मेरी सास ने मुझे खेतों पर कौवा और चिड़िया उड़ाने को भेजा है और मैं अभागी आज के दिन खेतों में चिड़िया उड़ा रही हूँ। तब भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई और उन्होंने बहू को खूब सारा धन और दौलत दिया और कहा, तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूँगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर जाकर पूजा करने लगी। बहू को देखकर सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? तब बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात सास को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो देखा उसके खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। तो उसने अपनी बहू से इसका कारण पूछा। तब बहू ने भोलेनाथ की कृपा की सारी बात अपनी सास को बता दी। तो सास बोली, अच्छा तो ये बात है, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगले वर्ष शिवरात्रि का त्योहार आया। सास ने व्रत रखा और खेतों पर पहुंची और जाकर जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती सेठ और सेठानी का रूप धारण करके सास के पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। उसने मुझे आज खेतों की रखवाली करने के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उससे कहा, तुम घर जाओ और अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की रखवाली करेंगे। तो बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बुढ़िया घर पहुंची तो उसके सारे शरीर पर छाले पड़ गए और भगवान को गालियां देने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया, तूने लालच में मेरा व्रत रखा है, जबकि तेरी बहू ने शिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से किया था।
अब सास और बहू दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के आगे खड़ी हो गई। बहू ने कहा, प्रभु मेरी सास को इस पाप से मुक्त कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के शरीर के छाले ठीक हो गए। उस दिन से दोनों सास और बहू भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना।